कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम के उम्मीदवार घोषित होने के बाद पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर प्रेस से मुखातिब हुए। डॉक्टर तंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि इस बार कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की जनता रियासतों में नहीं बटेगी बल्कि कांग्रेस और भाजपा से विकास का हिसाब मांगेगी। डॉक्टर तंवर ने कहा कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों बराबर की जिम्मेदार है। कांग्रेस पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रही है और इस बीच भाजपा की भी 2 बार प्रदेश में सरकारें बन चुकी है, लेकिन न तो कसुम्पटी के ग्रामीण इलाके का विकास हुआ और न ही इसके शहरी क्षेत्र के लिए दोनों दलों ने कुछ किया। माकपा प्रत्याशी ने कहा कि कसुम्पटी की 36 पंचायतों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और परिवहन की हालत प्रदेश के कई दुर्गम पंचायतों से भी बदतर है। सड़कों को किसी भी क्षेत्र की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में सड़कें केवल लकीरें बनकर रह गई है, जो हर बरसात और सर्दी में मिट जाती है और लोग अपना पैसा लगाकर इन्हें हर साल ठीक करते हैं। वहीं डॉक्टर तंवर ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज उठाने के बजाय लोगों को रस्साकसी और नाटियों में उलझाने और उन्हें रियासतों के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। इस बार एक विशेष परिस्थिति पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है। पहले जो ध्रुवीकरण केवल कांग्रेस और बीजेपी के अंदर होता था, इस बार ऐसा हम महसूस कर रहे हैं कि जो साथी राकेश सिंघा की एक परफॉर्मेंस विधानसभा के अंदर रही है, हर नीतिगत मुद्दों के ऊपर एक विकल्प की बात की है, तो लोग एक विकल्प की जो जनहित की है, एक मजदूर किसान के हित में है, सरकारी कर्मचारियों के हित में है या हर सेक्शन के हित में है, या जिनकी कोई आवाज नहीं है उनके जो उन्होंने आवाज उठाई है, तो इस बार के चुनाव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहेगा कि तीसरे विकल्प को एक स्पेस मिलेगा। दूसरा, कसुम्पटी के बारे में हम ये समझते हैं कि जो आज से पहले यहाँ पर जो 2 रियासतों का ध्रुवीकरण रहा है 2 चुनावों के अंदर, और उसके साथ यहाँ पर दारू, देवता और दबंगता का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया है, वो शायद आने वाले समय में ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जन संगठन अब जमीन स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं वो इन चीजों को रोकेंगे। इस बार मुद्दा विकास के ऊपर होगा और सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर की जो इकोनॉमी है वो सब्जी, फल और दूध वाली इकोनॉमी है। अधिकतर जो हमारी रूरल 212 गांव हैं उसमें अधिकतर गांव में दूध उत्पादक और सब्जी उत्पादक हैं। उनका मुद्दा है सड़क का मुद्दा, लिंक रोड का मुद्दा है, और इस क्षेत्र में हिमाचल में सबसे ज्यादा 350 वायलेशन हुई है। इस इलाके में ठेकेदारों, जेसीबी जो के मालिक हैं, उनको काम देने के लिए एमएलए का फंड जो इस्तेमाल होता है, जब तक कच्चे रोड रहेंगे तो उनको काम मिलता रहेगा। लगता है कि वो चाहते ही नहीं कि इन रोड्स को कभी पक्का किया जाए। वेयर एज जो एडजॉइनिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ठियोग है उसमें 173 जो विधानसभा के अंदर पटल के ऊपर जो रिपोर्ट रखी गई है उसके अनुसार फॉरेस्ट क्लियरेंसेस मिली है। 80 से ज्यादा उसमें सड़क, 80% से ज्यादा उसके अंदर सड़कें हैं। तो लोग ये देख रहे हैं उनके लिए सड़क ज्यादा है, उनके लिए उनके स्कूल ज्यादा है, जो पब्लिक एजुकेशन है, बसेस बहुत ज्यादा है, जो यहाँ कोविड काल के बाद कोई यहाँ पर जो सरकारी बसेस नहीं चल रही है, और उसके अलावा जो स्वास्थ्य की सुविधाएं वो नहीं मिलती। तो विकास के जो मुद्दे हैं और जो 4 लेन का इस इलाके के अंदर मुद्दा है, लंपी रोग से जो लोग ग्रसित हुए हैं और उसके लिए जो नाकामी रही है इन दोनों पार्टियों की, इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशी ये बोलते हैं कि ये जो हम तीसरे मोर्चे वाले हैं, हम लोग तो लोगों के ओबरे तक या कौशेड तक जा रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है। इससे लोगों में और महिलाओं में बहुत रिजेंटमेंट है। इस तरह के मुद्दों को लेकर के हम ये समझते हैं कि इस बार जो लोग हैं वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी और जो लोगों के बीच लोग रहते हैं उस आधार पर वोटिंग करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप हजारों की तादाद में लोगों को मैनेज करके मुफ्त में बसेस को और खाना और बाकी सब चीजों के प्रलोभन और दबंगता के माध्यम से अगर इकट्ठे करेंगे, उसका प्रभाव नहीं रहेगा। और जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी है उसके अंदर तो इनर कॉन्फ्लिक्ट इतनी है, मंडल और प्रत्याशी एक साथ नहीं चलते, 8-8, 9-9 कैंडिडेट हैं, सब अपनी इसमें खिंचाई में लगे हैं कि सबको टिकट मिले, और उसके अंदर जो फैक्शनलिज्म है वो उसको एक कैंडिडेचर लेवल के ऊपर उसमें उभार नहीं आया। तो जो विक है
ये विकल्प के तौर पर हमें समझते हैं। और जो शहरी इलाका है जिससे हमारा संबंध भी है, जहां पर हम लोग रहते भी हैं, वहां जो मर्ज्ड एरिया के इशू है कि एज इट इज वेयर इट इज बेसिस के ऊपर जो मकानों को रेगुलराइज करने की बात थी, जो यहां पर कमर्शियल रेट के ऊपर लोगों को पीने का पानी मिलता था, और पूरे क्षेत्र के अंदर जो पानी जितना महंगा हो गया पिछले 5 साल, जिस समय सीपीएम के मेयर डिप्टी मेयर थे उस समय से लोग इसको कंपेयर करते हैं। सारा जो सीवरेज है वो इस क्षेत्र के अंदर आता है, वो अपने आप में मुद्दा है। और सबसे महत्वपूर्ण और अंत में अगर हम कहें, जो स्मार्ट सिटी से एक बड़ा लोगों को एक ये था कि अगर हम शहर में मिल जाएंगे तो हमको फायदा होगा, लगता है कि कोर एरिया को छोड़ करके बाकी का जो क्षेत्र है वो टोटली निगलेक्ट हुआ है। ना पार्किंग है वहां, ना एम्बुलेंस रोड्स हैं, ना कोई वहां पर सुविधाएं क्रिएट हुई है। इसलिए लोगों ने मत बनाया है कि हमारा प्रतिनिधित्व जो 20 साल से कांग्रेस के एमएलए यहां पर रहे हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा, विधानसभा का हिस्सा रहे हैं, ना वो ये मुद्दे उठा पाए हैं, ना उठा सकेंगे। इसलिए वो लोग एक बदलाव चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि लोग इस बार तीसरे विकल्प के रूप में एक हम लोगों का समर्थन करेंगे।